1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। देश में कानून लागू हो और राजनीतिक गलियारों में हलचल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देश में लागू नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष ने एक बार फिर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस कानूनों को बनाने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका मसौदा विधि आयोग की तरफ से तैयार किया जाना था, न कि पार्ट टाइम सदस्यों द्वारा। इस बयान के बाद उपराष्ट्रपति ने चिदंबरम की इस टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पार्ट टाइमर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कड़ी आपत्ति जताने के बाद रविवार को चिदंबरम ने नए कानून बनाने के तरीके पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा अहम बिल को विधि आयोग को मूर्त रूप से देना चाहिए था, न कि एक समिति के पार्ट टाइम सदस्यों को इसका मसौदा तैयार करना चाहिए था। चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मई 2020 में एक समिति का गठन किया था। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए इस समिति में एक अध्यक्ष, संयोजक और एक सदस्य थे, लेकिन एक को छोड़कर ज्यादातर सदस्य विभिन्न विद्यालयों के सेवारत प्रोफेसर थे। इसमें समिति में बतौर पार्ट टाइम सदस्य के रूप में कार्य किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस नए कानून के बारे में कि आखिर इसमें बदलाव क्या हुआ है। पहली बार आतंकवादों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल, छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान किया जाएगा। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। अब ये भी जान लीजिए कि कौन सा कानून किस जगह होगा। आईपीसी 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आपको बता दें कि उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए ये तीनों कानून जरूरी है। मेघवाल ने यह भी कहा कि तीनों आपराधिक कानून विचार विमर्श के बाद ही लिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य देश की जनता को न्याय प्रदान करना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।